हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन 4 पशु संपदा। क्या नाम है इसका? पशु संपदा। पिछले चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़ा था? वन संपदा के बारे में। वन संपदा मतलब जो वन की हमारी संपत्ति है। और वन की संपत्ति हमारी क्या है? वन में उगने वाले पेड़ पौधे, वन में रहने वाले जंतु, ये सब क्या है? हमारे लिए एक संपत्ति की तरह है ना। तो इसी तरीके से ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? पशु संपदा के बारे में। पशु भी हमारी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे मूल्यवान होती है, जो हमारी संपत्ति है। अब मूल्यवान से मतलब केवल ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पैसों की खरीद के चीज आप लेके आए हैं वही हमारे लिए मूल्यवान है। मूल्यवान का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है, हमारे लिए कितने काम की है। तो जो चीज हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, हमारे काम में आने वाली है, वो क्या होती है? हमारे लिए मूल्यवान, अनमोल होती है, उपयोगी होती है हमारे लिए। तो पशु भी हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि पशु हमारे बहुत काम आते हैं। पशुओं से हमें भोजन भी मिलता है, दूध भी मिलता है। पशु हमारे खेती के काम में आते हैं, बोझा ढोने के काम में आते हैं। तो पशु तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि पशु हमारे लिए किस प्रकार से और किन किन चीजों में उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप भी रीडिंग लगाइए मेरे साथ साथ और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। पशु भी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया अनमोल व उपयोगी उपहार है। क्या है? पशु प्रकृति के द्वारा ही मिले हुए हैं हमें, वो अनमोल और उपयोगी हैं। दैनिक जीवन में पाले जाने वाले पशु पालतू पशु कहलाते हैं। जिन पशुओं को हम दैनिक जीवन में पालते हैं, जैसे कि जो घरों पर पाले जाते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भेड़ है, ये सब क्या है? पालतू पशु हैं। और जो पशु जंगलों में निवास करते हैं वे जंगली पशु कहलाते हैं। जो जंगलों में रहते हैं जानवर, वे क्या कहलाते हैं? जंगली पशु। जैसे हाथी और शेर, चीता, ये सब क्या है? जंगली पशु हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य का पशुओं के साथ निकट का संबंध रहा है। वर्तमान समय में भी पशुओं की उपयोगिता बनी हुई है। पुराने समय में भी पशु उपयोगी थे और आज भी पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन के अनेक कार्य पशुओं पर निर्भर हैं। हमारे देश में क्या है? खेती ज्यादा होती है ना, किसान ज्यादा हैं, खेत ज्यादा हैं, खेती ज्यादा होती है, कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे रोज के कार्य क्या हैं? पशुओं पर निर्भर हैं। क्योंकि पशु क्या करते हैं? खेतों में हल चलाते हैं। बैल, भैंस, ऊंट, ये सब क्या है? कृषि में काम आते हैं। बोझा ढोने के कृषि से जो अन्न उपजता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पशु काम आते हैं। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में पहला स्थान है। बताइए जरा, संसार में भारत का पहला स्थान है पशुओं की संख्या की दृष्टि, मतलब सबसे ज्यादा पशु हैं भारत में। हमारे देश में गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, हाथी, खच्चर, गधा आदि पशु पाए जाते हैं। ये सभी पालतू पशु हैं, ये हमारे देश में अधिक पाए जाते हैं। कुछ पशु दूध देते हैं, दुधारू पशु कहते हैं। जो पशु दूध देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुधारू पशु। दुधारू पशु मतलब दूध देने वाले। गाय, भैंस, बकरी ये दूध देने वाले पशु हैं। कुछ पशु बोझा ढोने का काम करते हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं। तो जैसे घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी आदि कुछ पशु खेती में काम करने में सहायता करते हैं। तो घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी क्या है? बोझा ढोने का काम करते हैं। हाथी भी बोझा ढोता है, बैल खेती में काम आता है, घोड़ा और ऊंट रेगिस्तान में बोझा ढोने के काम आता है, और घोड़ा साधारण जगह पर, पहाड़ी इलाकों पर भी घोड़ा सामान ले लेकर ऊपर तक लेके जाता है पहाड़ों पर। कुछ पशु खेती के काम में सहायता करते हैं। खेती के काम में जैसे हल चलाने में बैल, भैंसा, ऊंट ये क्या करते हैं? हल चलाने में सहायता करते हैं। ये पशु खेतों की जुताई में सहायता करते हैं और बोझा भी ढोते हैं। बोझा भी ढोते हैं, अनाज को इधर से उधर लेके जाते हैं और खेतों की जुताई भी करते हैं। रेगिस्तान में ऊंट बहुत उपयोगी होता है। रेगिस्तान में कौन सा जानवर उपयोगी होता है? ऊंट। इसको क्या कहते हैं?
रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना ऊंट को। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर और घने वनों में हाथी बहुत काम आते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर खच्चर काम आते हैं। खच्चर पे सामान लाद के ऊपर तक ले जाया जाता है। और घने वन जो होते हैं वहां पर हाथी काम आते हैं। हाथी जंगलों में लकड़ियों का के गट्ठर को इधर से उधर ले जाने के काम में आता है। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जो लोग दूध नहीं पीते हैं बच्चे, वो छोटे रह जाएंगे, लंबे नहीं हो पाएंगे। तो आपको बड़ा होना है ना, तो बड़े होने के लिए क्या जरूरी है? दूध पीना जरूरी है। तो शारीरिक विकास के लिए और हेल्दी रहने के लिए भी, स्वस्थ रहने के लिए, जिससे आपको बीमारियां ना हो, इसके लिए दूध बहुत जरूरी है। दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन के लिए हम गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पर निर्भर हैं। और दूध किससे मिलता है हमें? दूध से ही क्या बनता है? दही, पनीर, घी, मक्खन सब दूध से ही बनता है। और दूध हमें किससे मिलता है? गाय, भैंस और बकरी से। मूलतः हम लोग किसका दूध पीते हैं? भैंस का या फिर गाय का। लेकिन हमारे देश में उतना दूध उपलब्ध नहीं है जितने दूध की हमें आवश्यकता है। परंतु हम, जबकि देखिए हमारे यहाँ बहुत अधिक पशु हैं, फिर भी उतना दूध उपलब्ध नहीं है जितने दूध की हमें आवश्यकता होती है। अब हमारे देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मिल्क पाउडर वगैरह बनाया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहते हैं। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे दूध का उत्पादन हमारे देश में बढ़े। उसका नाम क्या है उस ऑपरेशन का, कार्यक्रम का? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। इस कार्यक्रम में दूध और दूध से बनी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं जिससे दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। पशुओं से मांस भी प्राप्त किया जाता है। पशुओं से मांस भी मिलता है, फ्लैश। यह मांस भेड़, बकरी आदि पशुओं से प्राप्त होता है। भेड़ और बकरी का मांस प्राप्त होता है। मांस के लिए मुर्गे मुर्गी को भी पाला जाता है। मुर्गे मुर्गी को भी पाला जाता है। बहुत से लोग जो नॉनवेज होते हैं वो ये खाते हैं ना मांस, मुर्गे मुर्गी का मांस खाते हैं। मुर्गी के अंडों का भोजन में खूब प्रयोग होता है। मुर्गी के अंडों का भी भोजन में, एग का इस्तेमाल होता है ना, केक वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। एग वैसे भी लोग खाते हैं और हेल्दी भी बहुत होता है एग। इसलिए अब मुर्गी पालन पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। मुर्गी पालन पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि मुर्गी पालन से मुर्गियों से अंडे मिलते हैं और अंडे से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। बहुत से बिस्किट्स में भी अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी की मोस्टली चीजों में एग्स का इस्तेमाल होता है। भेड़ और बकरी ऐसे पशु हैं जिनके बाल भी हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। भेड़ और बकरी तो ऐसे पशु हैं जिनके बाल भी बहुत उपयोगी हैं। किसी पशु का दूध भी उपयोगी होता है, किसी के बाल उपयोगी हैं। कोई बोझा ढोने के काम आता है, कोई खेती के काम आता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से पशु हमारे काम आते हैं। भेड़ के बाल होते हैं, भेड़ के बाल से क्या बनते हैं? ऊन बनती है और ऊन से स्वेटर, कंबल सभी चीजें बनती हैं। इनके बालों से ऊन बनाई जाती है, ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अब ये आपको पता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बकरी होती हैं उनसे भी ऊन मिलती है। भेड़ से तो ऊन मिलती ही है, पर बकरी से भी ऊन मिलती है। और बकरी और भेड़ के बालों के से बने हुए ऊन से आप क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, जाड़ों में अपनी सर्दी दूर करते हैं। तो सोच लीजिए, अगर ये भेड़ और बकरी नहीं होंगी, ऊन नहीं मिलेगी, तो आप स्वेटर कहाँ से पहनेंगे? हमारे देश के कुछ भागों में बहुत सी मछलियां पाई जाती हैं। कुछ भाग हैं जहां पर मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं। बंगाल साइड में बहुत मछलियां मिलती हैं। ये कुछ लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण अंग है और कुछ लोग मछलियां बहुत खाते हैं। केरल की साइड भी लोगों का भोजन मछली है। बहुत से लोग मछली पालन और मछली पकड़ने के काम में लगे हुए हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। वो मछलियों को पालते हैं, मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। आजकल मछली पालन के काम को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन के काम को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश की नदियों, झीलों और तालाबों में बड़ी संख्या में मछलियां पाली और पकड़ी जाती हैं। हमारे देश की नदियों, झीलों, तालाबों में क्या होता है? बहुत सारी मछलियां होती है ना। मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में ही तो रहती हैं।
तो नदी, झील, तालाब, इनमें मछलियां रहती हैं और उसमें से मछलियां पकड़ी जाती हैं और उनको पाला जाता है, फिर इनको बेचा जाता है मछलियों को। मृत पशुओं की खाल और हड्डियां भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी खाल, चमड़ी जो होती है वो और उनकी हड्डियां भी हमारे लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि उनकी खाल और हड्डियों से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। खाल से चमड़ा बनाया जाता है। खाल से क्या बनता है? चमड़ा। और चमड़े की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। चमड़े की क्या क्या बनती हैं? चमड़े से चमड़े के बैग भी बनते हैं, चमड़े के जूते बनते हैं, बेल्ट बनती है, पर्स बनते हैं चमड़े के। इस तरीके से चमड़े के बहुत से सामान बनाए जाते हैं। तो उनकी खाल से ही, जानवरों की खाल से ही चमड़ा बनाया जाता है। चमड़े से जूते, थैले, पर्स आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। चमड़े से क्या क्या बनता है? जूते, थैले, पर्स आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। हड्डियों से उर्वरकों का काम निर्माण किया जाता है। हड्डियों से क्या बनता है? जानवरों की हड्डियों से उर्वरक। उर्वरक मतलब खाद। जो पेड़ पौधों में खाद डाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उर्वरक। इससे पेड़ पौधों की मिट्टी क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। तो हड्डियों से देखिए कितना, मतलब जानवर हमारे वैसे ही भी काम आते हैं, मरने के बाद भी काम आते हैं कि उनकी हड्डी, खाल ये भी हमारे लिए उपयोगी होती है। तो कितने काम के हैं हमारे लिए जानवर। पशुओं के गोबर से खाद बनाई जाती है। अब देखिए पशुओं का गोबर भी कितना लाभकारी होता है। गोबर से भी खाद बनाई जाती है, कंडे बनाए जाते हैं जो जलाने के काम में आते हैं। आजकल गोबर का प्रयोग बायोगैस बनाने के लिए भी किया जाता है। गोबर से बायोगैस भी तैयार की जाती है। यह गैस खाना बनाने और रोशनी करने के काम आती है। तो ये बहुत अधिक लाभकारी भी होती है गैस, क्योंकि इसमें कुछ वैसी गैस का इस्तेमाल नहीं होता है जो हानिकारक हो। ये खाना बनाने और रोशनी के काम में आती है और बहुत सस्ती भी पड़ती है यह गैस। तो गोबर से बनाई हुई क्या होती है? बायोगैस। अब खेती के काम में ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का प्रयोग होने लगा है। खेती के काम में क्या है? पहले तो केवल जानवर ही खेती करते थे, इतनी मेहनत करते थे। अब तो ट्रैक्टर से और दूसरी मशीनों से भी खेती होने लगी है। फिर भी पशु हमारी खेती के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी पशु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जगह ट्रैक्टर और मशीनों का ही प्रयोग नहीं होता है। बहुत सी जगह जानवर भी काम आते हैं खेती के। इनके बिना खेती का काम असंभव है। खेत जोतना, सींचना, फसलों की मड़ाई करना, फसल ढोना आदि कामों में पशुओं का प्रयोग होता है। मतलब कि यदि पशु नहीं हो तो खेती का काम करना संभव नहीं है, क्योंकि हर काम मशीन से नहीं हो सकता है। सामान को इधर उधर से ढोना, सींचना, पानी से सींचने के लिए भी पशुओं की जरूरत पड़ती है। तो पशु हर जगह उपयोगी हैं। जब पशु हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनकी गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। भाई पशु हमारे लिए जब इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब से क्या है कि ये स्वस्थ होने चाहिए, स्वस्थ और बलवान हो, स्वस्थ भी हो और ताकतवर हो, तभी तो ये हमारे लिए काम कर पाएंगे। अगर आप ही बताइए, अगर ये कमजोर से पशु होंगे जिनमें ताकत नहीं होगी या बीमार होंगे तो क्या वो हमारे लिए काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जब आप भी बीमार होते हैं तो आप काम कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से पशुओं का भी स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें भरपूर चारा, भूसा और दाना खिलाना जरूरी है। जब वो अच्छी तरह से भोजन खाएंगे तभी तो वो स्वस्थ रहेंगे। जैसे आपसे भी कहा जाता है ना कि हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाइए तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे, ब्रेव बनेंगे और आप ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। इसी तरीके से पशु हैं, पशुओं को भी भरपूर चारा, भूसा और दाना खिलाना क्या है? जरूरी है। अब पढ़ते हैं आगे जंगली पशु के बारे में। जंगली पशु, जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु कहते हैं। अभी तक हम किन पशुओं की बात कर रहे थे? पालतू पशुओं की। पालतू पशु जो हमारे आसपास हमारे घर में रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं। तो वो हमारे किस तरीके से कृषि में काम आते हैं, दूध देने में काम आते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं जंगली पशुओं की जो जंगलों में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी, हिरन, भालू, गेंडा, नीलगाय, बारहसिंगा आदि। तो क्या इनको हम घर पे पालते हैं? शेर, चीता, हाथी को किसके घर में है शेर, चीता, हाथी? नहीं है ना। तो ये कहाँ रहते हैं? जंगल में। ये पशु प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
ये पशु क्या करते हैं? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन पशुओं का शिकार करके हमें चमड़ा, फर, हाथी दांत, खाल, सींग आदि बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जब इन पशुओं का शिकार किया जाता है तो इनका चमड़ा, हाथी दांत और खाल, सींग आदि बहुत चीजें हमें प्राप्त होती हैं। हाथी के दांत से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं। हाथी के दांत बहुत काम आते हैं, खाल भी काम आती है। लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण कुछ वन पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन हमें इन जानवरों को बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको धीरे धीरे इनका शिकार कर करके इनकी बहुत सी प्रजातियां जो है खत्म होने लगी हैं। मतलब अब वो दिखाई ही नहीं देती हैं। तो इस तरीके से तो सारे जानवर की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी ना। तो ये जरूरी है कि इनका संरक्षण किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा व संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है? वन्य जीवों की, आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था ना कि जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए क्या बनाए गए हैं? वन्य जीव अभयारण्य, मतलब इनके रहने का स्थान एक तरह से। अब भारत सरकार ने वन्य जीव के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तब सरकार ने भी वन्य जीव के शिकार पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और इनके रहने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। इनको खाना पानी दिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि अब कि जानवर हमारे कितने उपयोगी हैं? आया ना? हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं जानवर। तो अब इनकी हमें रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इनको खाना खिलाना और इनकी देखभाल करना। अगर बीमार हैं तो उनका इलाज कराना। तो ये सभी किसकी जिम्मेदारी है? हम सभी की जिम्मेदारी है।